किसी भी चीज के अंदर जब 2-3 दिनों में लाखों रुपए का इजाफा हो जाए, वो जेन्युइन रेट नहीं होता, वो सट्टा होता है। ओपन फाइल्स को तो डीएचए कभी भी बैलेटिंग में नहीं डालेगा। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे, कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा मशवरा ये है कि नॉन बैलेट के ऊपर बिल्कुल भी आप ट्रस्ट ना करें। हाँ, एक ये कि बस दिल के बहलावे को गाली में ये ख्याल अच्छा है कि जी मेरा एक प्लाट है डीएचए के अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम बात करेंगे सट्टा माफिया के हवाले से। सट्टा माफिया, जैसा कि मैंने अपने पहले 3-4 दफा व्लॉग कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी खास बात होती है, तो सट्टा माफिया एक्टिव हो जाता है और फौरी तौर पर अपना काम लगा देता है। जी हाँ, अभी 30 तारीख को बैलेटिंग हुई है। बैलेटिंग होने के बाद सट्टा माफिया एकदम से एक्टिव हुआ है। और इस दफा हम ये समझते थे कि सट्टा अगर होगा तो बैलेटेड फाइल्स के ऊपर होगा, पोजीशन वाली फाइल्स के ऊपर होगा। जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन लेटर डीएचए देने जा रहा है उस पर सट्टा होगा। मगर उसके उलट हुआ है। उलट इस वजह से हुआ है कि क्योंकि उसको आप खरीदते हैं तो उसको आपको ट्रांसफर करवानी पड़ती, वो फाइल्स ओपन नहीं होती। लिहाजा सट्टेबाजों ने इस दफा ओपन फाइल्स को टारगेट किया है। हालांकि ये पिछले दिनों जब सट्टा कर रहे थे तो ओपन फाइल का रेट 50-60 हजार रुपया नीचे आ गया था और बैलेटेड फाइल्स का रेट के ऊपर ले गए थे। अब इन्होंने ओपन फाइल्स के ऊपर हाथ रखा है। ओपन फाइल्स का ये मसलसल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इस वक्त समझ लें कि 18 से 20 लाख रुपए तक रेट हो चुका हुआ है। आप ये समझ लें कि इससे पहले ये रेट था 14, सवा 14, सवा 15 का रेट में दे रहा था। ये आप लोगों को मालूम ही होगा वीडियो के अंदर। तो यूं समझ लें कि 15 लाख भी समझ लें तो 15 से इसमें 5 लाख रुपया डल चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी चीज के अंदर जब 2-3 दिनों में लाखों रुपए का इजाफा हो जाए, वो जेन्युइन रेट नहीं होता, वो सट्टा होता है। दूसरी बात यह कि ओपन फाइल्स जो है, इनका फिलहाल इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई फ्यूचर भी समझ में नहीं आता है। वो इस तरह से इस साल डीएचए मैनेजमेंट की जानिब से फर्स्ट अलॉटीज प्लस सिर्फ सेकंड बैलेट फाइल्स हैं, उनको बैलेट किया जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है, यानी ये 7वां बैलेट होगा और उसके बाद 8वां बैलेट कब होता है ये किसी को नहीं मालूम है। वो डीएचए मैनेजमेंट जब बताएगी तो इंशाल्लाह ताला हम आपको आगाह करेंगे। वो मेरे अंदाजे से वो अगले साल ही होगा, यानी कि 2026 के अंदर होगा। उस 2026 के अंदर अगर डीएचए मैनेजमेंट 8वां बैलेट करती है तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये फाइल्स जो कि मार्केट से लोग खरीदते हैं, यानी कि वो फाइल जो लोग अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेते हैं, ओपन फाइल्स को तो डीएचए कभी भी बैलेटिंग में नहीं डालेगा। एक पॉलिसी बन गई शुरू में, जो बैलेटिंग हुई थी पहली दूसरी, उसमें तो डीएचए ने ओपन फाइल्स को भी कंसीडर कर लिया था। लेकिन उसके बाद से ये पॉलिसी बन चुकी हुई है, ओपन फाइल्स को कभी भी बैलेटिंग में नहीं डाला जाएगा। उसका अमली तौर पर मुजाहरा आप देख सकते हैं कि डीएचए ने कमर्शियल की जितनी भी बैलेटिंग की है, यानी आज तक जितने कमर्शियल डीएचए वैली के अंदर है, वो सारे के सारे डीएचए ने क्या किया है, बैलेट कर दिए। कौन से रह गए? सिर्फ 100 कमर्शियल बाहर हैं जो ओपन है, उनको भी डीएचए ने कहा है कि ये ओपन वाले कमर्शियल ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इनको हम बैलेटिंग के अंदर कंसीडर कर लेंगे। मकसद एक पॉलिसी है कि ओपन फाइल बैलेटिंग में नहीं आएगी। अब ये आज फर्ज करें कोई फाइल खरीद रहा है, अगर कोई कहता है कि नहीं जी वो तो प्लाट ले रहे हैं, लेने के बाद ये मतलब जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे, तो बहरहाल मैं ये बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आज आप खरीद कर आज अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएंगे। आप 2025 के अंदर लाइन के अंदर आके खड़े हुए हैं। आप ये समझ लें कि डीएचए ने इन लोगों को बैलेटिंग में कब डालना है और किन लोगों को डालना है प्रायोरिटी पे। जैसे कि आपको मालूम है कि फर्स्ट अलॉटीज को डीएचए ने कंसीडर किया, इसी तरीके से डीएचए नीचे से शुरू होगा, यानी कि 5000 प्लाट फर्ज करें कि डीएचए ने क्रिएट किए, तो 5000 प्लाट को ही डीएचए बैलेट करेगा। तो डीएचए 8, 9, 10, 11, 12 से शुरू होगा, यानी 2008 से शुरू होगा। 4 सालों में 5000 प्लाट मुक गए तो वहां खत्म हो जाएगा। उसके बाद नए 5000 प्लाट क्रिएट होंगे, फिर वहां से डीएचए चलेगा। इस तरीके से आज तक की डीएचए की जो कारकर्दगी है, सालाना 4 से 5000 प्लाट डीएचए क्रिएट करता है। ये गुज़िश्ता पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। पिछले साल डीएचए ने कोई बैलेटिंग नई नहीं की है। इस साल डीएचए नई बैलेटिंग करेगा जो कि 7वीं रीबैलेट कहलाएगी। उसमें मुमकिन है कि 7-8 हजार प्लाट हों। तो मकसद ये कि डीएचए का इस बैलेटिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों को शामिल करने का इरादा है जो भी, और उसमें फर्स्ट अलॉटीज कंसीडर होंगे और सेकंड बैलेट वाले कंसीडर होंगे। ठीक है जी। तो मकसद इस तरीके से आप देखें तो डीएचए अगर आज आप 2025 में प्लाट खरीदते हैं, आपका बैलेट होने के लिए 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, 5 साल के बाद आप तो बैलेटिंग में शामिल होंगे, यानी 2026 से ऑनवर्ड आप चलेंगे तो आप 2030-31 के अंदर आपका प्लाट बैलेट होगा, यानी कि रीबैलेट होगा। उसके बाद डीएचए ने उसके ऊपर एसडीसी एस्केलेशन, या आसान अल्फाज में आपके समझाने के लिए डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए ने लगाने, उसका 4-5 साल का शेड्यूल होगा। तो आप जाकर 2035 के अंदर आपको प्लाट मिल रहा है। तो उससे बेहतर नहीं कि आज आप इसको छोड़कर
बैलेट के अंदर आ जाते हैं। तो आप 8 मरले की जगह पे 5 मरले का ले लें, यानी 20 लाख रुपए का 8 मरले का खरीदने से बेहतर है 21-22 लाख रुपए का 5 मरला ले लें। कम से कम एक बैलेटेड तो है, ऑन ग्राउंड चीज मौजूद तो है, आप जाकर देख तो सकते हैं, नक्शे पर कम से कम आपको नजर आता है, उसकी लोकेशन आपको समझ में आती है। तो बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये सट्टेबाजों का काम है, किसी ना किसी मौके को कैश करवाते रहते हैं हर वक्त। बहरहाल सट्टेबाज अगर फर्ज करें कि रेट को बढ़ा रहे हैं, कि जितना चाहे रेट को बढ़ा सकते हैं। देखिए सट्टे के हवाले से मैं एक अभी स्पेशल वीडियो करूंगा, सट्टा होता क्या है, सट्टा किस तरह से किया जाता है। इस सट्टा एक होता है लोकल सट्टा होता है, एक मुकामी सट्टा यानी कि थोड़ा सा उससे हाई लेवल का होता है, एक बिल्कुल उससे भी ज्यादा हाई लेवल का होता है। इस सट्टे के बारे में बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल इस वीडियो के तवज्जुह से मैं तमाम लोगों को खबरदार करना चाहता हूँ, ओपन फाइल के अंदर हाथ ना डालें। अगर आपको डीएचए के अंदर प्लॉट लेना ही है तो आप क्या करें, आप बैलेटेड 5 मरला ले लें। जी हाँ, तो वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन होगी आपके लिए। मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, एक ओपन फाइल 8 मरला आप लेते हैं या 5 मरला बैलेटेड फाइल लेते हैं, रेट अब तकरीबन दोनों के सेम हो चुके हैं, या 2-3 लाख रुपए का रेट का डिफरेंस है, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आपको बैलेट के साथ जाना चाहिए, चाहे छोटा प्लाट है, लेकिन कोई इशू नहीं है। बजाय इसके कि नॉन बैलेट आप ले लें, 8 मरले का ले लें, और वो फिर आप 2035 तक आप घसीटते रहें। अब इसमें एक चीज और भी है कि आज की तारीख में डीएचए ने जो डेवलपमेंट चार्जेस लोगों पर लगाए, वो 8 मरले पर 10.25 लाख रुपए, 5 मरले के ऊपर 7 लाख रुपए। आगे फ्यूचर में जाकर डीएचए उसके अंदर इंक्रीमेंट भी कर सकता है, जाहिर सी बात है 5 साल के बाद महंगाई की कितनी मतलब शराब बढ़ चुकी होगी, उस हिसाब से डीएचए ये भी कह सकता है कि भाई हम आपको जो है ना कि 10 लाख की जगह पे 15 लाख रुपए एसडीसी लगा रहे हैं, एसडीसी एस्केलेशन लगा रहे हैं, 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे, आपको देने ही पड़ेंगे ना। तो मेरा मशवरा ये है कि नॉन बैलेट के ऊपर बिल्कुल भी आप ट्रस्ट ना करें। हाँ, एक ये कि बस दिल के बहलावे को गाली में ख्याल अच्छा है कि जी मेरा एक प्लाट है डीएचए के अंदर, इस हद तक तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक जरूर करना। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और प्रेस करने के बाद आप ऑल के ऊपर क्लिक क्या करें, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे इस चैनल को शेयर भी क्या करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जैसा कि आपको मालूम है कि डीएचए मैनेजमेंट आने वाली बैलेटिंग में सेकंड बैलेट को भी शामिल कर रहा है। सेकंड बैलेट की बहुत सारे लोगों के पास ओपन फाइल्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन फाइल्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। ट्रांसफ़र करवाने के हवाले से 8 मरले पर जो अखराजात आएंगे और 5 मरले पर जो अखराजात आएंगे, दोनों का शेड्यूल मैंने यहाँ पर बनाकर लगा दिया है। उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपने फाइल्स को ट्रांसफर करवा सकेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से एफईडी को ख़त्म करने की अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर दे, तो आप लोगों का ये फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा थोड़े दिन इंतज़ार करके आप तमाम लोग जिन जिन के पास सेकंड बैलेट की ओपन फाइल्स हैं, वो अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करवा लें, ताकि उनकी बैलेट में शमूलियत यकीनी हो सके।